हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी को लेकर, एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट सी जानकारी है उसको आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप सभी लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट का समय बस आप लोगों का लूंगी, क्योंकि जो है अभी आने वाला है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खास है। जो इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बस 5 मिनट की तो है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आप लोग पहली बार इस क्लास में आए हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। आज बात करेंगे कि एसएससी सीपीयू। भाई आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का जो कैलेंडर है, एसएससी का पहले तो बात करते हैं। जो पूरे साल का कैलेंडर है वो आउट हो चुका है, राइट। और उसमें अभी जो चल रहा है धमाकेदार तरीके से वो है एसएससी सीजीएल, जिसका एग्जाम होने वाला है हमारा अगस्त में, और उसके कोर्सेस और पढ़ाई धमाकेदार तरीके से स्टार्ट हो चुकी है जो हम लोगों ने कर दी है। अब बात करते हैं कि एसएससी सीपीओ के बारे में, जो कि आपको पता है एसएससी कैलेंडर अपना रिलीज कर चुका है पूरे साल का। और एसएससी की एक सबसे अच्छी बात होती है कि ये कंसिस्टेंट है बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर आप किसी एक एग्जाम को टारगेट करते हो, अपना जो मोटिव बनाते हो, तो भाई 8 से 10 महीने के अंदर आपका वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें 2 साल 3 साल वेट करना पड़ रहा है किसी वैकेंसी के लिए, ऐसा नहीं है ना। पूरे साल का जो वैकेंसी है, जो एग्जाम प्रोसेस है, जो एग्जाम रूट है, वो एसएससी आपका फुल करवा के देता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि एसएससी सीपीओ क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इस जो है फॉर्म में फिल कर सकते हैं, और कौन से स्टूडेंट्स का एज है, रिलैक्सेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन सी यहाँ पर पोस्ट मिलती है ना। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि दिमाग में आ रहा होगा एसआई के बारे में। एसआई 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 चल रहा है, दरोगा जी चल रहा है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो एसआई बनना चाहते हैं। भाई चाहते कि कंधे पर 2 स्टार लग जाए, दरोगा जी। भाई नाम में ही वजन दिखता है ना। भाई एक बार किसी को बोल दे कि दरोगा जी आ रहे हैं, तो भाई रोड वोड रास्ता वास्ता सब खाली हो जाता है। भाई पावरफुल है, वर्दी से प्यार होता है ना। तो भाई ये वर्दी कोई ऐसी वैसी आम नहीं है, बहुत ही खास है। एसआई की पोस्ट एसएससी सीपीयू में। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या हम लोग यहाँ पर एसआई बनने वाले हैं एमपी में, यूपी में? नहीं नहीं भाई, इसका कोई भी ऐसा डाउट मत रखिएगा। हमें यहाँ पर जो एसआई बनना है, दरोगा जी जो हम बनेंगे, एसआई यहाँ पर बनेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमें जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी सीआईएसएफ में, दिल्ली पुलिस में आप एसआई बन सकते हो, असम राइफल्स में बन सकते हो, आर्म्ड फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो हमारी सेंट्रल की होती है, आईटीबीपी में भी। ठीक है, यहाँ पे हमें एसआई बनना होगा। यहाँ पे हम दरोगा जी बनेंगे सीपीओ की मदद से। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम एसएससी ने इसके रिगार्डिंग कुछ रिलीज किया था। यस बिल्कुल किया हुआ है। आप देख सकते हो कि आज है यहाँ पर 16 जून, और आज ही यहाँ पर नोटिफिकेशन आने वाला है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, है ना। और सीआईएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हमारा 16 तारीख से जो है वो आज से ही इसका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। ठीक है, फॉर्म फिल करने की जो यहाँ पे डेट रहेगी वो 16 जून से स्टार्ट होगा 7 जुलाई तक। और एग्जाम की डेट भी क्लियर है भाई, कोई टेंशन नहीं है। पहला जो एग्जाम होगा पेपर 1, आगे के एग्जाम्स के बारे में भी बताती हूँ, वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 6 सितंबर तक चलेगा। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक, तो ये तो जरूरी होना चाहिए भाई, है ना। 16 जून से ही स्टार्टेड है, 7 जुलाई तक आप इसके फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। अब कौन कौन लोग हैं जो फॉर्म्स फिल कर सकते हैं और इसकी पढ़ाई कैसे? अरे भैया बात ही मत करो यार, मतलब ये तो वो है कम, मतलब इसमें जो एक्सपेक्टेशंस होती है सीजीएल की तरह बहुत हाई फाई नहीं होती, बहुत कम कम, मतलब बहुत ही थोड़ी सी तैयारी में हम यहाँ पर इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। कंधे पे हमारे 2 स्टार हो सकते हैं, है ना। और लाइफ टाइम एक बहुत ही रिस्पेक्टिव जॉब हमें मिल सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। पहले हमारे पास होता है पेपर 1, पहला पेपर जो कि क्वालिफाइंग है। ठीक है, आप लोगों को बस इसे क्वालिफाइंग करना है ना। अब इस पेपर 1 में क्या आएगा वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। दूसरा फिजिकल टेस्ट होता है। भाई देखो यार, दरोगा जी का फिजिकल बड़ा हाई फाई होता है ना। भाई दरोगा जी बनना है तो पर्सनालिटी भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी लज्जू बज्जू ऐसे ही हम बन जाएंगे। नहीं भाई, मेडिकल और फिजिकल, मेडिकल से भी ज्यादा फिजिकल जो है बहुत ही मजेदार होगा, इसका हाई फाई होगा। वो क्या होगा मैं बताऊंगी, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। रनिंग भी होती है, हाई जंप भी होती है, लॉन्ग जंप भी होती है, मतलब दौड़ने की बढ़िया से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और शॉर्ट पुट भी होता है, राइट। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। फिजिकल टेस्ट के बाद होगा जब आप इसे पास करोगे, पेपर 1 के बाद पहले आपका फिजिकल होगा, जब आप इसे पास करोगे तब आपका पेपर 2 देने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होगा मेडिकल, और लास्ट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। ये दोनों तो बहुत इजी सी चीजें हैं, इसमें तो कुछ करना नहीं है।
बस हमें इतना है ना। अब इसमें भी क्या है वो देख लेते हैं। पहली बात तो आते हैं पेपर 1 पे। भाई एसएससी सीजीएल की तरह ही है ना, यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन सीजीएल की तरह बहुत हाई लेवल नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस पूछा जाता है। लगातार 2-3 महीने भी हम लोगों ने अगर तैयारी कर ली ना लग के, तो भाई साहब बहुत ही जल्दी 6 महीने के अंदर ये पोस्ट हमारे हाथ में हो। करते हैं भाई, लड़के अभी से तैयारी करने में लग जाते हैं, आज से ही टूट पड़ेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है 16 जून से, राइट। तो सबसे पहला होता है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएजीएस। फिर आते हैं रीजनिंग पर, ये भी हमारा रीजनिंग का सब्जेक्ट है जो। तीसरा मैथ्स, एप्टीट्यूड, चौथा इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट्स आते हैं सीजीएल की तरह ही, ठीक है। लेकिन सीजीएल की तरह क्वेश्चन नंबरिंग जो होती है वो अलग है। 25 क्वेश्चंस वहां आते थे 50 नंबर के, लेकिन यहाँ 50-50 क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स सेम, ठीक है। टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जहां सीजीएल में हमें 1 घंटा मिलता है, वहां हमें यहाँ पे टाइम मिल रहा है 2 घंटे का, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे जरूर, मैडम ये तो बता दो कि तुक्के मारेंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। ना भैया ना चलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि तुक्के मार के काम हो जाएगा। तो भाई 1 नंबर का अगर हमारा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर है, तो एक 1/4 की यानी कि 0.25 मार्क्स की यहाँ पे हमें नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। मतलब आप गलत जवाब दोगे तो आपके जो 0.25 मार्क्स हैं वो यहाँ पर काट लीजिए। आप गलत जवाब नहीं दे सकते, दोगे तो नंबर कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, दोनों में ही, ठीक है। अब पहले ये तो पेपर 1 की बात करते हैं हम, इसके बाद आएगा हमारा फिजिकल। अब भैया फिजिकल में क्या होता है मैडम, सबसे पहले होती है रनिंग, वो भी मैं बताऊंगी अभी। हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट क्या, गोला फेंक, गोला फेंक बोलते हैं ना, ऐसे गोला ऐसे रखते हैं, पहले अपने कंधे पे ऐसे रख लेते हैं, फिर उसके बाद जितनी दूर तक हम फेंक सकते हैं, जितना दूर तक लॉन्ग तक जाएगा, उसको हम लोग शॉर्ट पुट बोलते हैं। एक क्राइटेरिया वहां पर बना के रखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो फिजिकल का है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या क्या चीजें जरूरी है मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिटेल में, कि मेल के लिए क्या जरूरी है एंड फीमेल्स के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। मेल में मेल लोगों के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर रेस आपको 16 सेकंड्स में कवर करना है, वहीं फीमेल्स को 100 मीटर रेस को 18 सेकंड में कवर करना है। 1.5 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में, यहाँ 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, बहुत सिंपल है। लॉन्ग जंप आपका देख सकते हो, लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए देख सकते हैं, हाई जंप लड़कों का हाई जंप। अच्छा, लड़कियों के लिए यहाँ पे शॉर्ट पुट नहीं है, बॉयज के लिए शॉर्ट पुट है। यहाँ पे गोला फेंक लड़कियों के लिए नहीं रहेगा, ये आपका फिजिकल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के बाद पहले पेपर 2 की, उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन पेपर में फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, ठीक है। भाई सबसे पहले अगर हम बात करें टीयर 2 में, अरे भैया यहाँ पे और कोई सब्जेक्ट ना आने वाला, जीएस की कोई टेंशन नहीं, मैथ की कोई टेंशन नहीं है, रीजनिंग की कोई टेंशन नहीं, लेकिन आएगा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भैया। इंग्लिश वाला यहाँ पर पूरा पूरा पार्ट आएगा, 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर के, 200 मार्क्स, टाइम भी 2 घंटे का ही रहेगा। पूरा पूरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा टीयर 2 में। और टीयर 2 कब होगा, जब आपका पहले फिजिकल हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब आ जाते हैं आगे, एलिजिबिलिटी क्या है भाई। यहाँ पर जो लोग 12th कर रहे हैं वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते, फॉर्म वही लोग भर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। अब ये नहीं बोल रहा है कि भाई आपने बीएससी करी है या आपने इंजीनियरिंग करी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। ग्रेजुएशन मतलब आप स्नातक होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन है देन यू कैन फिल दिस फॉर्म, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज क्या है भाई, 20 से 25 साल के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, गर्ल्स भी और बॉयज भी। रिलैक्सेशन क्या है, ओबीसी वालों के लिए 28 साल तक भी है, भर सकते हैं। SC ST वालों के लिए 30 साल तक भी फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एज रिलैक्सेशन है ना। तो भाई बात करते हैं यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने बता दी है। अब इन सभी के बिहाव पर अगर हम आज से ही तैयारी SSC CPO एग्जाम्स के लिए शुरू कर देते हैं, तो गाइस 3 महीने के बाद हम इस पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इस पेपर में हम क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो यूट्यूब पे भी हमारे चैनल पर ही क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, है ना। तो यूट्यूब पर हमारी CPO की और जो क्लासेस होती हैं, हर जो हमारा एग्जाम्स आता है उसकी क्लासेस होती है, बहुत ही धमाकेदार तरीके से चलती है सुबह से शाम। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस कब से शुरू होने जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप लोग गैदर करके रखो। दूसरी बात, यूट्यूब के अलावा हमारे यहाँ पर जो बैचेस हैं वो भी शुरू होने जा रहे हैं भाई। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, टेक्स्ट बुक ऐप को सर्च कर लो, टेक्स्ट बुक,
आ जाएगा। पहले लिख के भैया इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन साइट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा माना हुआ, सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड है। जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पूरा पूरा दिखाई दे जाएगा हमारा पेज, फर्स्ट पेज, ठीक है। अभी सीजीएल है तो सीजीएल का चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। और सीजीएल के बारे में अभी चल रहा है यहाँ पे। और अगर आप नीचे जाते जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो सारे लाइन से लगे हुए सीपीयू, आप ऐसे से सीपीयू में एंटर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो है पूरा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम डेट, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। और उसके हिसाब से भी आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग बैचेस शुरू करने जा रहे हैं अगले ही हफ्ते से। तो हमारे वेबसाइट से जुड़िए, आज ही टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अगले हफ्ते से हमारे क्रैश कोर्सेज एसएससी सीपीओ के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब दरोगा बनने का जो सपना है वो आप लोग का हो गया है थोड़ा सा और आसान, और अब हम लोग दरोगा बनने के लिए एक कदम और आगे आप लोग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग भी बढ़िए। तो भाई जिनका भी सपना है अब दरोगा को यहाँ पर पूरा करने का, आज से ही तैयारी करने में लग जाते हैं, क्योंकि भाई अब तो यहाँ पर सवेरा हो ही गया होगा क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जिन लोगों को भी इस साल यहाँ पर एसआई दरोगा की पोस्ट को अपने हाथों में करना है और अपने सपने करने हैं साकार, आप चाहते हैं आपके नाम के आगे एसआई लग जाए, तो आज से ही हमारे साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। टेक्स्ट बुक ऐप के साथ जुड़े रहिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए एसएससी टेक्स्ट बुक पर। थैंक यू एवरीवन।